मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, अगर तुमने अब टाइम वेस्ट किया तो अब तो कोई नहीं बता सकता, और तुमने अब से अगर टाइम यूज भी करना चालू कर दिया तो तुम अपने आप को बता सकते हो। तुम्हें बताने वाला कोई और नहीं आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व करने कोई और नहीं आएगा, तुम खुद हो जो अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। भाई किससे नहीं होते थे भाई? कितने बच्चे टॉपर से भी नहीं होते थे क्वेश्चन, ये मान लो। और तुम्हें टॉपर कैसे बन जाता है? शुरू से उससे क्वेश्चन आते थे भाई, किसी से शुरू से क्वेश्चन नहीं होते। तो समझो बात को। एंड हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है कि हम फिजिक्स में कैसे 70+ स्कोर कर सकते हैं। देखो इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक पहली थी मैथ के लिए और दूसरी थी केमिस्ट्री के लिए। तो आप उन दोनों को जाकर भी देख सकते हैं और मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो रहेगी कि हम फिजिक्स में 70+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखो आप सभी को पता है अब आप पर 4 महीने और 15 दिन बचे हैं। 5 महीने बोलते बोलते 4 महीने 15 दिन हो गए और पता भी नहीं चल रहा है कि टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है। तो आपको फिजिक्स में क्या करना है? देखो फिजिक्स में मैं कहूँगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है तब भी आप 60 नंबर तो आराम से 60 70 आराम से कर सकते हैं। 60 के लिए देखो आपको 15 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने हैं 30 में से। तो अब देखो सबसे पहले मैं कहूँगा अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर जो पढ़ चुके हैं पहले से उनके लिए तो अच्छा है ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी वो सबसे पहले पढ़ सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखो मॉडर्न फिजिक्स आपको खत्म कर देनी है। मॉडर्न फिजिक्स आपने खत्म कर दी तो 3 क्वेश्चन मिनिमम उससे आएंगे। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर देनी है। एंड दूसरा पार्ट आप थर्मोडायनेमिक्स में उसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स इजी है और मॉडर्न फिजिक्स दोनों इजी है। इनके क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते कि तुम बना नहीं पाओ। एंड वैसे भी 2-3 सालों में केमिस्ट्री वो फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड या फिर उसमें इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो आप फिजिक्स को तो आराम से कर सकते हैं। एंड इस बार भी एक्सपेक्ट है कि वैसे ही पेपर आएगा जो 2024 में 23 में आया था, कोई हार्ड नहीं आने वाला है। तो तुम्हें बस क्या करना है, जो चैप्टर खत्म करो उसके इस टाइम पर शॉर्ट नोट्स बना लो एंड उसके 2024 के 23 के 22 के एंड 21 के पीवाई को खत्म कर दो। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब कम टाइम होता है तो हमें क्या क्या करना होता है, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। आप सभी को पता है कि मैंने भी 1 साल में ही जेईई क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन चीज़ें पहले करने में ज़्यादा फायदा होता है एंड कौन कौन चीज़ें करनी होती हैं, कौन कौन सी नहीं करनी होती। तो पहले 2 पॉइंट ये कि पहले तो मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर देनी है एंड दूसरा आपको थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देनी है। एंड तीसरा देखो अगर तीसरे पे आपकी मर्जी है, अगर देखो आपकी मैकेनिक्स अच्छी है, मैकेनिक्स अच्छी होने का मतलब है आप 11वीं से अच्छे से पढ़ रहे थे। आपकी अगर मैकेनिक्स अच्छी है तो आप मैकेनिक्स को बना सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स से भी 5-6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपको पूरे जेईई के पेपर में, वो ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म कर सकते हैं, या तो आप मैकेनिक्स करके चले जाओ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म करके चले जाओ। ये मैग्नेटिज्म तक लगभग 5-6 चैप्टर आते हैं, तो आप उनसे कोई से भी कर सकते हैं, या तो आप मैकेनिक्स कर लो या फिर देखो जो 11 में अच्छे से पढ़ के आया था उसके लिए तो मैकेनिक्स ही सफिशियंट है। एंड जो 11 से अच्छे से पढ़ के आ रहा है मैं तो कहूँगा तुम तो पूरा सिलेबस करो। तुम्हें तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम शुरू से अच्छे से सिलेबस करके आ रहे हो, शुरू से क्वेश्चन करके आ रहे हो। ये वीडियो तो सिर्फ उनके लिए है जो 12th से तैयारी करे या फिर जो अब भी सोच रहे हैं कि अब भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो गाइस हो तो सकता है भाई, तुम अपने ऊपर भी ले रहोगे ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुमने अगर हर चीज छोड़कर अभी से भी अपना टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें भले कॉलेज मिले ना मिले पर तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ के जो 5 मंथ थे वो वेस्ट कर दिए थे, कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। अगर तुमने इन 5 मंथ्स में अपना 100% दे दिया ना तो तुम्हें बात को रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि पता है कॉलेज मिलो या ना मिलो पर तुम किसी भी कॉलेज में गए बिना मेहनत किए तो तुम बात को रिग्रेट जरूर होगा कि काश मैं उस टाइम पे मेहनत कर लेता तो और अच्छा होता, काश उस टाइम पे मेहनत कर लेता तो मैं एनआईटी में होता या आईआईटी में होता। और अगर तुम मेहनत करके किसी प्राइवेट में भी गए ना तो तब भी तुम्हें गम नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेहनत करी थी। और मेहनत करना सीख गए तो देखो आईआईटी में जाओ या एनआईटी में जाओ या प्राइवेट कॉलेज में, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं आईआईटी में तो मुझे मेहनत करनी? भाई यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के टॉप ब्रेन पढ़ते हैं। मतलब तुम ये सोच लो, उसे देखो वो पढ़ने में, तो उसे देखो वो पढ़ने में, पढ़ने में तो हर कोई तेज है यहाँ पे, और अदर एक्टिविटीज में भी, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में। भाई किसी भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन कम होगा ही नहीं। तुम चाहे जेईई की तैयारी करो या फिर कॉलेज में आगे जाओ, प्लेसमेंट की तैयारी सब कुछ डिफरेंट होती है भाई, हर जगह तुम्हें फाइट मारनी पड़ेगी। एंड जब मैं पढ़ता था क्लास 12 में तो हमारे राजवंश ने पढ़ाई थी फिर तो वो कहते थे देखो
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा NIT गया, IIT गया, प्राइवेट कॉलेज गया। मुझे बस इससे फर्क पड़ता कि किसने फाइट मारी, कौन एंड तक लड़ा, कौन अपने गोल के लिए एंड तक लड़ा, मतलब किसी ने हार नहीं मानी। हमारे सर ने यही सिखाया कि तुम कहीं भी पहुंचो, अगर तुम मेहनत करना सीख गए तुम आगे जाके फोड़ दोगे। तुमसे अभी नहीं जेई की लगो, तुम आगे जाके फोड़ दोगे, टेंशन मत लो भाई। तो थोड़ा टॉपिक से भटक गया तो मैं बताता हूँ, मतलब ये चीज़ें बतानी जरूरी होती है कि इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता है। तो पहला बताया था मॉडर्न फिजिक्स, एंड उसके बाद बताया था थर्मोडायनेमिक्स, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म बताया था। तो इतने को देखो, मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म में लगभग 5-6 क्वेश्चन, 5 मान लो 5 3 8, और क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, ये 2 या 3 आ सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन है, 8 2 10 क्वेश्चन तो आपके हो गए। ये 10 क्वेश्चन भी तभी श्योर होंगे तब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे भाई। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया, ऊपर से कुछ भी कर लिया हो गया, या फिर लगा ली 1 साल के PY को, तो तुम्हें लग रहा है मुझसे हुआ नहीं तो हो जाएगा। भाई तुम्हें ये मान लो पिछले 7 साल के तो लगाने 4 मतलब 2020 तक तो लगानी, 2024 19 2024 23 22 21 और 20, इन 5 साल की PY को तो करने जब इन 5 साल की PY को तुम आराम से करने लगो तो समझ जाना कि अब आप अच्छे ट्रैक पर और तुम फिजिक्स में अच्छे स्कोर कर सकते हो। ये अच्छे से कर लोगे। एंड देखो कुछ चैप्टर, कुछ छोटे और चैप्टर होते हैं जो तुम छोड़ देते कि बाद में पढ़ेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तुम उससे एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़े, क्योंकि तुम उसे भूल जाओगे। एरर एनालिसिस एंड ये सब भी आप 1 महीने पहले ही पढ़े, जिससे कि आपको ये याद रहे एंड आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड देखो मैं कहूँगा वेव्स भी पढ़ सकते हैं आप, वेव्स भी एक अच्छा टॉपिक है, एंड उससे भी आने के चांसेस कि एक 2 सवाल आ जाए। वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इतना भी तुमने कर लिया। एंड कुछ तो तुम्हें मैकेनिज्म भी आता होगा, ये नहीं कि एलन के तुम्हें पुली वाले क्वेश्चन भी ना आते, एक आधा वो आगे तो आप वो भी सोल्व कर दोगे। आपको देखना है कि कैसे करके 14-15 क्वेश्चन है, 15-16 और 60-70 नंबर भी ले आना तो फिजिक्स में भाई बहुत है। 60-70 फिजिक्स में, 60-70 केमिस्ट्री में, एंड 30-40 क्या कहते हैं मैथ में ले आओ, तुम्हारी 98 परसेंटाइल कहीं नहीं गई, 98 तो पक्का बनी जाएगी। और अच्छी किस्मत की शिफ्ट के अनुसार आपका गया पेपर तो आपकी 99 परसेंटाइल कहीं नहीं गई। तो टेंशन लेने की तो इस टाइम पे तुम जरूरत ही नहीं है। अब बस तुम्हें अपने गोल पर फोकस रखना है कि देखो मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे सब्सक्राइब करो या फिर मुझे फॉलो करो या मेरी वीडियोज ही देखो। तुम किसी की वीडियो देखो पर उस पर स्ट्रिक्ट रहो कि उसकी बातों को मानो, कि वो जो स्ट्रेटजी बता रहा है उसकी बातों को फॉलो करो। या फिर मैं तो कहूँगा किसी की भी ना देखो तो अपने टीचर्स की तो कम से कम बात माननी, क्योंकि टीचर जो बताते हैं उनसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम तो उनके बाद आए हैं, वो IIT में पढ़ चुके हैं एंड वो इतने साल का एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने टीचर्स की बात मान सकते हो, एंड किसी भैया दीदी को फॉलो करते हो तो वो भी, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता कि मैं किसी को गलत सजेस्ट करूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने बच्चे मुझे ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो। भाई देखो तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे खुशी होगी ना कि मेरी मेहनत सफल हुई, मेरी वीडियोस बनाने की मेहनत सफल हुई, या IIT में आने का जो मेरा पर्पज था वो सफल हुआ, कि मैं तुम जैसे बच्चों को गाइडेंस दे पा रहा हूँ। तो फिजिक्स में तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो मैंने 3-4 यूनिट बताई हैं इन्हें भी अच्छे से कर लोगे, 14-15 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। एंड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी भी, बस तुम्हें अब अच्छे से पढ़ना है। देखो जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ही तुम प्रेशर में आओगे, एंड तुम चीज़ें जो अच्छी कर पाते और बिगाड़ लोगे। तो तुम्हें प्रेशर तो बिल्कुल भी लेना नहीं है, एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अपने ट्रैक पर रखना है। देखो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुमने अब टाइम वेस्ट किया तो अब तो कोई नहीं बता सकता, और तुमने अब से अगर टाइम यूज भी करना चालू कर दिया तो तुम अपने आप को बता सकते हो। तुम्हें बताने वाला कोई और नहीं आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व करने कोई और नहीं आएगा, तुम खुद हो जो अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, भाई किससे नहीं होते थे भाई, कितने बच्चे टॉपर से भी नहीं होते थे क्वेश्चन, ये मान लो। और तुम्हें टॉपर कैसे बन जाता है, शुरू से उससे क्वेश्चन आते थे, भाई किसी से शुरू से क्वेश्चन नहीं होते। तो समझो बात को। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर से बताया था मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड क्या कहते हैं मैकेनिक्स के 2 चैप्टर जो तुमने पहले पढ़े थे, और यूनिट डायमेंशन एंड वेव्स, इन्हें छोड़ के मत जाना। इनसे तुम्हारे 15 क्वेश्चन फिक्स हैं, एंड 15 × 4 60 नंबर, 60 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो कीप हार्ड वर्क एंड अपनी मेहनत पर लगे रहना, क्योंकि देखो तुम्हें वो दिन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तुम खुद तो जिस दिन IIT पहुंचोगे अपने मम्मी पापा के साथ, भाई उनकी खुशी देखना उनके चेहरे पर,
वो सबसे रियल खुशी होती है कि तुम इतने खुश हो गए भाई कि कुछ तो करा है भाई लाइफ में। क्योंकि मुझे पता है जब मैं पापा के साथ आया था ना कॉलेज में, भाई इतना खुश था मैं उस दिन कि भाई जितनी मेहनत करी एक साल में पिछले सब सफल हो गई। तो भाई देखो हार तो माननी नहीं है, क्योंकि जो मेरे चैनल पे मुझे पता है वो सब हारने तो वाले नहीं है। तुम कॉलेज तो पक्का पहुंच जाओगे, चाहे कोई भी कॉलेज पहुंचो। आई डोंट केयर कि तुम IIT NIT प्राइवेट कॉलेज पहुंचो, तुम्हें बस अपना 100% देना है इन 4 मंथ में। एंड अब बस मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं सबको हटा दो एंड अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।